झारखंड में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच जनता के बीच से एक ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां कयास लगा रही हैं कि अब की झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड में दो पार्टियां मजबूत स्थिति में दिख रही है, जिसमें एक तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी की पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और जेएमएम की पार्टी है। दोनों के बीच झारखंड में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में 82 विधानसभा सीट है, जिसमें सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल क्या है और किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रांची की। रांची जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें आसार जताया जा रहे हैं कि 3 जेएमएम और 3 बीजेपी और 1 अदर के खाते में सीट जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया को 3 और एनडीए को 3 सीट मिलने वाले हैं और यह मुकाबला अभी तक बराबरी पर है। अब बात करते हैं दूसरे जिला की, पाकुड़ जिला की। तो पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें जेएमएम बाजी मारती हुई दिख रही है। यहाँ पे तीनों सीटों पे जेएमएम आगे बढ़ते हुए दिख रही है और बीजेपी और अदर को एक भी खाता नहीं खुल रहा है, एक भी सीट यहाँ से मिलने वाला नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले ज़िले पलामू की। ठीक है, पलामू में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, वहीं बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाई दिख रही है। 3 बीजेपी को मिलने वाले हैं सीट और 2 जेएमएम को। कुल अदर को बात की जाए तो अदर को एक भी सीट यहाँ से नहीं मिल रहा है और कुल जेएमएम की कुल 8 सीटें हो गई हैं, वहीं बीजेपी की 6 सीटें हैं। जेएमएम 2 सीट से आगे चल रहा है। अब बात करते हैं धनबाद जिला की। तो धनबाद जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें धनबाद में जेएमएम की पार्टी 2 सीट पर आगे बढ़ रही है और 2 सीट से आगे दिख रही है। लेकिन वहीं बीजेपी की अगर यहाँ पे बात करें तो कुल बीजेपी के 4 सीटें यहाँ से मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। और अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे खाता नहीं खोल रहे हैं, अदर किसी को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब 10-10 पे दोनों का मुकाबला बराबरी पर है। दोनों इंडिया और एनडीए दोनों 10-10 सीटों के साथ कुल बराबरी पे हैं। अब आगे बात करते हैं गोड्डा जिला की। गोड्डा जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 में 1 का जेएमएम का आसार दिख रहा है और 2 पर बीजेपी का। 2 सीट पर बीजेपी कायम रहेगी, ऐसा आसार जताया जा रहा है। वहीं अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे दूर दिखाई दे रहे हैं। अदर 0 है, यहाँ पे अदर को नहीं मिलने वाला है। अब इंडिया की कुल सीटें 11 हो गई है और वहीं एनडीए की 12 हो गई। तो एनडीए बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब आगे बात करते हैं सरायकेला जिला की। सरायकेला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में 1 पर जेएमएम दिख रहा है और 2 पर बीजेपी दिख रही है। अब बात करें कि अदर की, तो अदर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अदर को यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है। अब इंडिया गठबंधन की कुल 12 सीट हो गई हैं और वहीं एनडीए की बात की जाए तो 14 सीटें दिख रही हैं। तो यहाँ पे एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब आगे बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला की। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें यहाँ पे जेएमएम बाजी मारती हुई दिख रही है। जेएमएम दिख रही है कि 4 सीटें पर आगे बढ़ रही है। 4 सीट यहाँ पे जेएमएम कब्जा करेगी। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2 सीट यहाँ से कब्जा करने के आसार जताए जा रहे हैं। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे 0 रहने वाले हैं। अदर कोई भी पार्टी नहीं जीत रही है। अब बात करते हैं इंडिया की और एनडीए की। तो इंडिया 16 सीटों के साथ है और एनडीए भी 16 सीट के साथ है। दोनों बराबरी का मुकाबला चल रहा है। अब देखिए आगे कौन इस झारखंड में सरकार बनाती है, किस पार्टी की सरकार बनती है। अब आगे बात करते हैं गुमला जिला की। गुमला जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जेएमएम का 2 विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा दिख रहा है। वहाँ पे 2 सीट लाने के आसार दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी 1 सीट पर देख रही है, 1 सीट उसकी नज़र आ रही है। तो अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे नहीं है, कोई अदर नहीं है। अब कुल इंडिया की कुल 18 हो चुकी है सीट, 18 सीट हो चुकी है। वहीं एनडीए की 17 सीट है। थोड़ा पिछड़ती हुई दिख रही है एनडीए
अब आगे देखिए आगे क्या होता है। बात करते हैं अब गढ़वा की। गढ़वा में दोनों हॉट सीट है, यहाँ पे काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे 2 सीट है जिसमें दोनों जेएमएम दिख रही है, दोनों सीट पर जेएमएम दिख रही है और यहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है, वहीं अदर का भी कोई खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। और कुल अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो यहाँ पे 20 सीट हो गए हैं, वहीं एनडीए की बात की जाए तो 17 सीट है। एनडीए पीछे 3 सीट से पीछे पिछड़ती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं आगे सिमडेगा की। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें जेएमएम यहाँ पर भी दिख रही है और दोनों सीट जेएमएम पर कायम करना चाहती है, कब्जा जमा रही है दोनों सीटों पे। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी एक भी सीट यहाँ से नहीं ला रही है। और अदर की बात की जाए तो अदर भी यहाँ पे एक भी सीट पर बढ़त नहीं दिख रहा है। अदर का अभी तक मात्र 1 सीट गया है, वह भी रांची से। इंडिया की बात करें तो अब 22 सीट के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 17 सीट के साथ अभी भी उतना ही पे है और एनडीए 5 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं साहिबगंज जिला की। साहिबगंज जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें यहाँ पर बीजेपी आगे हुई बढ़ती हुई दिख रही है और जेएमएम 1 सीट से पीछे दिख रही है। यहाँ पर जेएमएम को 1 सीट मिलेगा और बीजेपी को 2 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं अगर बात की जाए अदर की तो अदर यहाँ पे खाता नहीं खोल रहे हैं, अदर कोई भी जीत नहीं रहा है। अब कुल इंडिया की कुल 23 सीटें हो चुकी हैं और एनडीए की जो एनडीए गठबंधन है उसका 19 सीट हो चुकी हैं। काफ़ी रोमांचक और मुकाबला हो रहा है। अब आगे देखिए कि आखिर किसकी पार्टी सरकार में बनने वाली है। अब बात करते हैं रामगढ़ जिला की। तो रामगढ़ जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें एक दोनों के बराबरी पर रह रहे हैं। जेएमएम की बात की जाए तो 1 सीट जेएमएम और दूसरा सीट बीजेपी निकाल रही है यहाँ से। और अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से सीट एक भी नहीं निकाल रहे हैं। अब कुल जो इंडिया की है, इंडिया गठबंधन की है, 24 सीटें नज़र आ रही है और वहीं एनडीए के कुल 20 सीटें नज़र आ रही है। तो एनडीए अभी भी 4 सीटों से पीछे है। आगे देखिए पकड़ बना पाती है या फिर नहीं बना पाती है। अब बात करते हैं लातेहार जिला की। तो लातेहार जिला में कुल 2 विधानसभा सीट हैं जिसमें जेएमएम आगे दोनों सीट पर दिखाई दे रही है। लग रहे हैं, आसार जताए जा रहे हैं कि लातेहार से दोनों सीट जो हैं वो जेएमएम का भी मतलब कब्जा करेगी। ठीक है, कब्जा करने का नज़र आ रहा है लोगों को कि यहाँ पे जेएमएम विन करेगी, जेएमएम जीत रही है यहाँ से। और वहीं पे बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 0 सीट यहाँ से ला रही है और पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से एक भी सीट नहीं ले रहे हैं, अदर 0 रह रहे हैं। अगर अब बात की जाए इंडिया गठबंधन की कुल सीटों की तो 26 हो चुके हैं, 26 के साथ बढ़त पर है और वहीं एनडीए 20 सीटों के साथ पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे देखिए कोडरमा जिला। ठीक है, बात करते हैं कोडरमा जिला की। तो यहाँ पे मात्र 1 विधानसभा सीट है और यहाँ पे जेएमएम पिछड़ती हुई दिख रही है। जेएमएम एक भी सीट यहाँ से हासिल नहीं कर रही है। यहाँ पे जो कोडरमा है उसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है। और अदर की बात की जाए तो अदर एक भी सीट नहीं ला रहे हैं यहाँ से। आगे बात करते हैं कि अब इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन अब 26 सीटों के साथ अभी भी आगे है। वहीं एनडीए गठबंधन की टीम आगे नहीं होने के बावजूद भी 21 सीटों के साथ पीछे लगी हुई है। अब आगे देखिए बोकारो की बात की जाए तो बोकारो में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें जेएमएम बाजी मारती हुई दिख रही है। जेएमएम 3 सीटों पर बाजी मारती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी 1 सीट ला रही है। यहाँ से आसार जताए जा रहे हैं कि यहाँ पे जेएमएम का ज़्यादा बोलबाला है। वहीं अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे 0 सीट ला रहे हैं और अब इंडिया के कुल जो सीट हैं वो 29 हो गए हैं और वहीं एनडीए की 22 हैं। तो एनडीए काफ़ी पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आगे देखिए कि आखिर क्या करती है एनडीए की टीम, क्या इसकी पार्टी में सरकार बन रही है या फिर नहीं बन रही है। अब आगे बात करते हैं चतरा की। तो चतरा में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि जेएमएम का पीछे दिख रही है, पिछड़ती हुई दिख रही है। चतरा में भी बीजेपी की बोलबाला है और बीजेपी दोनों सीट पे कब्जा जमाने वाली है। और अदर की बात की जाए तो अदर एक भी सीट यहाँ से नहीं ला रहे हैं। अब कुल 29 सीटें इंडिया की हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की कुल 29 सीट है और अब एनडीए की जो टीम है, पार्टी है, वो 24 सीटों के साथ
थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रही है, लेकिन बराबर का मुकाबला दे रही है। आगे देखते हैं अब देवघर। जो देवघर में है वो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें 2 पर आपको जेएमएम भारी पड़ती हुई दिख रही है, वहीं बीजेपी 1 सीट लाने के कगार पे है। अब आगे बात करते हैं कि अदर की, तो अदर यहाँ से एक भी सीट नहीं ला रहे हैं। इसी 2 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की टीम का 31 सीट हो चुके हैं और वहीं एनडीए की 25 सीट हैं। 6 सीटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है एनडीए की टीम। अब आगे बात करते हैं जामताड़ा जिला की। तो जामताड़ा में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी बराबर का मुकाबला करने वाली है। यहाँ पर 1 सीट जेएमएम को जाने वाली है, वहीं दूसरा सीट बीजेपी को जाने वाली है। दोनों काफ़ी कड़ा मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से कोई भी सीट हासिल नहीं कर रहे हैं। अब एनडीए जो टीम है उनका, जो एनडीए टीम है उनका 26 हो चुका है और जो इंडिया टीम है, इंडिया गठबंधन है, उसका 32 है। तो अभी भी एनडीए की टीम पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। आगे देखिए कि क्या होता है, किसका पार्टी बनता है। अब आगे बात करते हैं लोहरदगा की। लोहरदगा जिला में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पे जेएमएम काफ़ी पिछड़ती हुई दिख रही है। जेएमएम यहाँ से सीट नहीं ला रही है, वहीं बीजेपी का इस सीट पर कब्जा होने वाला है। और अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे खाता नहीं खोलने वाले हैं। अब कुल जो इंडिया टीम की है, इंडिया गठबंधन की है, उसकी 32 सीटें हैं और जो एनडीए है यानी कि बीजेपी है वो 27 सीट के साथ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हजारीबाग। यहाँ पे भी काफ़ी हॉट सीट है, यहाँ पे काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है, जहाँ पे जो जेएमएम का है वो मात्र 1 सीट लाने वाले हैं और 3 सीट यहाँ पे बीजेपी के आसार जताए जा रहे हैं जीतने का। और अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे 1 भी सीट हासिल नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखिए, अगर इंडिया की बात की जाए तो कुल 33 सीट के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, वहीं जो एनडीए की टीम है वो 30 सीटों के साथ कम पिछड़ती हुई, पीछा करती हुई दिख रही है। आगे देखिए कि क्या होता है। आगे अब बात करते हैं गिरिडीह। गिरिडीह जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 पर जेएमएम दिख रही है काबिज। ठीक है, जेएमएम काफ़ी रोमांचक मुकाबला यहाँ पे हो रहा है और 6 सीटों में यहाँ पे जेएमएम को मात्र 2 सीट मिलने वाले हैं, वहीं बीजेपी यहाँ पे 3 सीट हासिल करेगी। आसार जताए जा रहे हैं कि 3 से 4 सीट यहाँ पे हासिल करने वाली है बीजेपी, लेकिन 3 सीट यहाँ पे कंफर्म है जो बीजेपी करेगी ही करेगी काबिज। तो अब आगे बात करते हैं कि अदर की। तो अदर यहाँ पे 1 सीट के साथ दिख रहे हैं, अदर यहाँ पे 1 सीट जीतने वाले हैं। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो कुल 35 सीटों के साथ आगे हैं, वहीं एनडीए की टीम मात्र 2 सीटों से पीछे हैं। उनका कुल 33 सीट हो चुका है, अब मात्र 2 सीटों से वो पीछे रह गए हैं। आगे काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाले हैं। मात्र 2-3 ज़िले ऐसे बचे हैं जिनका मुकाबला होगा और वही तय करेंगे कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। पश्चिमी सिंहभूम में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जेएमएम की सरकार है, जो जेएमएम की पार्टी है, वो 3 सीटों पर कब्जा करने के कगार पे है। 3 सीटों पर कब्जा करती हुई, जमाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मात्र 2 सीटों पर यहाँ पे लड़ती हुई दिखाई दे रही है। आसार जताए जा रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी 2 सीट ही लाएगी। और अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पे 1 भी सीट नहीं होने वाला है, किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। अब बात करें इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन की 38 सीट हो चुके हैं और मात्र 3 सीटों की आवश्यकता है इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की। वहीं एनडीए की जो टीम है यानी कि बीजेपी की टीम है, बीजेपी पार्टी है, उसका 35 सीट हो चुके हैं और उनका 6 सीट मात्र चाहिए झारखंड में पार्टी बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अब आगे देखिए, बात करते हैं खूंटी की। खूंटी जिला की बात करें तो यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम दोनों विधानसभा क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाती हुई दिख रही है और आसार जताए जा रहे हैं कि यहाँ से जेएमएम दोनों सीट पर लीड कर रही है और बीजेपी यहाँ पे 0 रहने वाली है और अदर भी जो है वो भी 0 रहने वाले हैं। अब बात करें इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन के कुल 40 सीट हो चुके हैं और वहीं एनडीए की टीम 35 सीटों के साथ काफ़ी पिछड़ती हुई दिख रही है और लग रहा है कि जो जेएमएम की पार्टी है वो झारखंड में सरकार फिर से बनाने वाली है। अब आगे देखिए,
लास्ट ज़िला है और यही ज़िला अब सबके साथ है कि सबका दिखते हैं कि कौन इस ज़िले के मदद से पार्टी झारखंड की पार्टी में मतलब सरकार बनाने वाली है। अब देखिए यहाँ पे 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में बात करें तो जेएमएम यहाँ से 2 सीटें कन्फर्म ला रही है। आसार जताए जा रहे हैं कि यहाँ से जो जेएमएम की पार्टी है वो 2 सीट कन्फर्म ला रही है। और वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ से 1 सीट मात्र ला रही है और 1 सीट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ पर एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रहे हैं, एक भी सीट किसी को हासिल नहीं होना है। अब बात करें इंडिया गठबंधन की तो कुल 42 हो चुके हैं, इनका 42 सीट हो चुका है। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इनका कुल 36 सीट हैं। अब आपको पता है कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है और यहाँ पे इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन 42 सीटों के साथ झारखंड में पार्टी बनाती हुई दिख रही है। अब देखिए कि इस अब आपका पोल है कि आप बताइए झारखंड में कि किसकी सरकार बनने वाली है। कमेंट करके बताइए कि क्या यह एग्जिट पोल सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।